नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उन्नाव जनपद के पुरवा के नजदीक, पुरवा से लगभग 1.5 किलोमीटर की महज और मेन मौरावा से जो पुरवा के लिए रोड जाता है उससे लगभग 400 मीटर अंदर बिल्लेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर कल एक खबर आग की तरह फैल गई और वो खबर थी शिवलिंग के खंडित करने की। अब हकीकत क्या है, आइए मैं दर्शकों को आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि वहां की क्या स्थिति है। कैमरामैन से कहूंगा कि जरा दिखाने का प्रयास करें। ये वही मंदिर है जहां पर श्रद्धालु हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते थे और सुबह से लेकर के शाम तक यहां पर कहा जाए कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। आज लेकिन कहा जाए कि हिंदू आस्था पर वो घोर प्रहार करने का किसी ने भी प्रयास किया, जिसको लगता कि वास्तविक रूप से क्या सूबे में योगी और केंद्र में मोदी की सरकार का तनिक भी भय नहीं? क्या वो पूरी तरह से चाहते हैं कि हिंदुत्व पर प्रहार करना? क्या हिंदू की आस्था उनके लिए खिलवाड़ लग रही? क्या हिंदू आस्था को लेकर के उनके अंदर तनिक भी भय नहीं, डर नहीं, आस्था का कोई भी जिक्र नहीं? मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये वही मंदिर है और ये लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है कि जहां पर श्रद्धालुओं की आस्था, हिंदू के आस्था का एक केंद्र बिंदु माना जाता है बिल्लेश्वर मंदिर। ये देखिए, वहीं पर मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा दिखाने का प्रयास करें। जो श्रद्धालु हैं पूरी तरीके से शिवलिंग पर पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं और कहा जाए जो खंडित मूर्ति हुई, तोड़ दी गई है, खंडों में विभक्त कर दिया गया, उस मूर्ति को किस तरीके से अब देखना ये होगा, क्या प्रशासन अपनी एक्टिविटी दिखाने का प्रयास करेगा, सक्रिय होगा या नहीं, या प्रशासन पूरी तरीके से सुस्त ही नजर आएगा। जैसा कि जानकारी मिल पा रही, किसी एक व्यक्ति को लेकर के पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन एक सोचनीय विषय यह है कि जैसा कि उसने बताया कि 3 जगह मंदिरों पर इसी तरह के कृत्य कार्य को उसने किया। क्या एक आदमी 3 जगह पर पहुंच सकता है? बड़ा प्रश्न। लोगों में यहां पर विभिन्न तरह की चर्चाएं भी सुनने को मिल पा रही। अब यह देखने का विशेष बिंदु देखा जाएगा कि क्या यहाँ के पुजारी लोग, यहाँ के हिंदू के जो रखवाले हैं, हिंदुत्व पर प्रहार होने को वो रोक पाएंगे, सह पाएंगे या नहीं सह पाएंगे, या इसको लेकर के कहा जाए कि ऊपर तक भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर बहुत से दर्शक हैं जो दर्शन करने आए हैं, शिव भक्त आए हैं, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। बिल्लेश्वर मंदिर में भक्तगण हैं, शिव भक्त हैं और पुजारी हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो शिवलिंग के खंडित होने की खबर जैसे ही लोगों को मिली तो क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई, कौन सी स्थिति में यहाँ पर लोग पहुंचे? भाई साहब, क्या नाम है? शिवम। कहाँ पे रहते हैं? मौरावा। मौरावा रहते हैं। यहाँ पर बिल्लेश्वर मंदिर में शिवलिंग को जो है खंडित कर दिया गया है। खंडित करने की जो खबर है जैसे ही मिली तो क्या आपको लगा, क्या होना चाहिए? बहुत ही दुखद खबर है। हिंदू आस्था के प्रति ये जो है बहुत ही दुखद खबर है। इसके लिए जो है योगी आदित्यनाथ जी को जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्यवाही करना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए। नहीं तो जैसा कि जानकारी मिल रही, पुलिस ने किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। इसके पीछे और भी कई सारे लोग हो सकते हैं, इसकी जांच तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जांच को लेकर के बड़ा प्रश्न है। देखिए, जांच को लेकर के लोगों का प्रश्न है कि जांच होनी चाहिए। दादा, क्या नाम है? दशरथ गोस्वामी। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। अच्छा, क्या कुछ जानकारी आपको मिली? तोड़ने की आवाज, फोड़ने की आवाज, कुछ भी लगा ऐसा? नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। जी। जो है, जब हमको फोन मिला, फोन से गया तो जो हम आए जी। तब हमको झिया जो है, तब कोर्स सभी को राय में लेट आता हूँ। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि हिंदुओं के आस्था पर हमला हुआ है, उस हमला को लेकर के क्या आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? अन्य लोग भी हैं, शिव भक्त हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मनोज राजपूत। कहाँ रहते हैं? यहीं के निवासी हैं। अच्छा, यहाँ पर शिवलिंग पर हमला हुआ है, एक तरीके से कहा जाए शिवलिंग को खंडित किया गया है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कहना चाहेंगे, ये तो बहुत ही मतलब एक हृदय को झकझोर देने वाली बात है कि हमारे मंदिरों पर बार बार निशाना बनाया जा रहा है कि कैसे सनातनियों पर आघात किया जाए, उनके छवि को धूमिल किया जाए। आए दिन मंदिरों पर कुछ न कुछ ऐसे घटनाएं होती रहती हैं और ये जो घटना हुई है कल की, इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हम ये चाहते हैं कि इसमें और भी जो पकड़ा गया है उसके साथ और भी षड्यंत्र में हो सकते हैं लोग। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन
इस पर ध्यान दे, इसकी निष्पक्ष जांच करे। अभी इससे जनमानस में अभी कोई शांति नहीं है इस बात के लिए कि संतुष्ट नहीं है कोई, मतलब जब तक अभी सही अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, ऐसा मानना है हम सबका। क्या लगता है कि जो पकड़ा गया है वो सही नहीं है, उसके साथ अन्य लोग भी हैं? जी बिल्कुल। जांच को लेकर के क्या करना चाहेंगे? जांच को लेकर इसमें एक जांच कमेटी गठित हो सरकार के द्वारा और उसको लगाया जाए, जो वास्तविक अपराधी हो या फिर जो अपराधी के साथ और भी मिले जुले लोग हों, उन सबको पकड़ के जो है दंडित किया जाए। मेरा बस यही कहना है। दादा क्या नाम है? गुड्डू संजय कुमार गोस्वामी जी, यहीं पर आप पूजा पाठ करते हैं? जी देख रेख आपकी ही जिम्मेदारी पे है? जी। अच्छा, ये घटना सामने आई है कि यहाँ पर जो भगवान शिव की शिवलिंग था, मंदिर है, और यहाँ पर बिल्लेश्वर मंदिर में मूर्ति को खंडित किया गया है। खंडित करने को लेकर के क्या वो लोग जो खंडित कर रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार करना चाहते हैं या उनका और कोई लक्ष्य हो सकता है? खिलवाड़ा तो है ये जी, और हमका तो मिले नहीं तो उनका तो हम यहाँ धज्जी उड़ा दी। अर्थात जैसे कि उन्होंने शिवलिंग को खंडित किया वैसे आप उनका भी। उनके पता नहीं कितने टुकड़े करे, तो उनके हाल खराब। लेकिन अब यो बाबा की कृपा रही जो नजर में आए नहीं हमारी। जी जी जी। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सूबे में योगी जी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है, यानी कहा जाए कि हिंदुत्व को लेकर के सरकार पूरे दावे करती है। हिंदुओं को लेकर के यदि भाषणों में भी देखा जाए तो क्या नहीं लगता है कि जो सरकार की नीति रीति है उसको जो है पूरी तरह से बेकार करने का या उसमें जो है पूरी तरह से प्रहार करने का जो है प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग? अब प्रयास तो कर ही रहे, और ये जो पकड़ा गया ये हमको नहीं लगता है कि इसी ने तोड़ा। 3 मंदिर इसने तोड़ दिया, इसके पीछे कोई हाथ है, वही तोड़वा रहा है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो अभी सामने आ जाएगा सच। तो जांच किस तरह की चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं कि जांच हो? जांच यही तरह हो कि जो सत्य सामने आ जाए। प्रतिदिन आने वाले भक्तों का ये कहना है कि ये जो व्यक्ति जिसको वीडियो में देखा जा रहा है ये कभी भी मतलब मंदिर प्रांगण में दिखा नहीं किसी भी शिव भक्त को, जो प्रतिदिन यहाँ पर 2500 वर्ष से आ रहे हैं। ऐसा सब भक्तों का कहना है, मेरा ही नहीं पर्सनल। जी जी। हिंदुओं में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है ठीक से, और कहा जाए शिवलिंग को लेकर के जो यहाँ पर प्रतिक्रिया हुई इसको लेकर के पूरी तरह से हिंदुओं में एक आक्रोश है, और जो हिंदू की आस्था को लेकर के प्रतिघात किया गया, पूरी तरह से उस प्रतिघात को हमले को लेकर के नाराजगी देखने को मिली। यहाँ आप आए हैं बाबा बिल्लेश्वर मंदिर जो है इसका शिवलिंग खंडित कर दिया गया है। इसके पूर्व भी पूर्वा नगर पंचायत में एक और मंदिर में ऐसी घटना हुई थी, उसमें भी आपने अगुवाई की थी। ऐसी घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप से जो शिवलिंग खंडित किया गया इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह से अराजकत्व द्वारा ये सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर बिल्लेश्वर बाबा की मूर्ति खंडित की गई है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से ऐसे लोग हैं जो एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज एक घटना और बिहार थाना के अंतर्गत वहाँ मोहकमगंज चौराहे पटेल चौक पे भी शिव जी के मंदिर को तोड़ा गया है, एक सिजनी सोहरा मऊ में। ये घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अराजकता मैं तो कह रहा हूँ सीधे सीधे जानबूझकर किया जा रहा है। जिस तरह से अभी मंदिर में चोरी भी की गई थी, चोरी के बाद उस पर उनके वस्त्र फाड़ दिए गए थे। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और इसको प्रशासन को और सरकार को दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं वो वाकई में, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर यहाँ ही नहीं पूरे जनपद के साथ साथ आसपास के जिलों में और पूरे प्रदेश में सुप्रसिद्ध है और प्राचीन मंदिर है। इसमें लोग हजारों और लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इन आस्थाओं की ठेस पहुंचाने का काम अराजकता द्वारा किया गया है, और जिसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और सही लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। इस पे कोई वो मिट्टी डालने का काम नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को निष्पक्ष रूप से सही जांच कर सही दोषियों को सजा देनी चाहिए, जिससे ये घटनाएं रुक सकें और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो कह रहा है कि एक मानसिक विक्षिप्त जो है उसने इस घटना को अंजाम दिया। मैंने स्वयं मूर्ति देखी है। किसी भी तरह से मानसिक विक्षिप्त लोग किसी व्यक्ति पर पत्थर मार सकता है, सड़क चलते किसी गाड़ी को तोड़ सकता है। सिर्फ मंदिर को टारगेट करना ये मूर्खतापूर्ण बात है, ये गलत बता रहे हैं।
अच्छा, अब अगला कदम आपका क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि जो पुलिस कह रहे हैं उसी पे टिकी रहती है। अभी यहाँ के उच्च अधिकारी जो बैठे हैं, एसडीएम और सीओ से मैं मिलने जा रहा हूँ, उनसे इसको लेकर कार्रवाई की बात करते हैं। अगर जल्द सही खुलासा नहीं किया गया तो फिर आगे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। धन्यवाद।